हेलो बच्चों, आज बच्चों हम देखेंगे इस क्लास में दो चीज इंपोर्टेंट दोनों। पहली, इसकी ट्रिक कौन से चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 12 की बच्चों। और दूसरा हम देखेंगे एक PYQ बोर्ड एग्जाम 2024 में आया वो सवाल। तो ये दो चीजें बच्चों देखने वाले हैं, आपको बहुत मजा आएगा। यानी कोई सा भी सवाल हो इस चैप्टर का, प्रश्न क्षेत्र आयतन का चैप्टर कोई भी सवाल हो, दो ठोस आकृति वाला, आप ऐसा कर देंगे चुटकियों में। तो इसमें खतरनाक दमदार ट्रिक बच्चों मैं आपको बताऊंगा, और ट्रिक ऐसी है कि सभी पे अप्लाई होने वाली बच्चों। और साथ के साथ हम एक एग्जाम्पल भी देखेंगे। ये सवाल 2024 में आया हुआ है, इतना इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। और इसके बाद आपको कोई बच्चों कंफ्यूजन नहीं होगा, तो सारे डाउट आपके क्लियर होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को राधे राधे। देखिए आज की जो बच्चों क्लास है, बेहतरीन क्लास है, इंपॉर्टेंट क्लास है और ट्रिक वाली क्लास है, ठीक है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं बच्चों कि चैप्टर 12 इसकी बात कर रहे हैं, तो चैप्टर 12 की बात कर रहे हैं हम, और दो ठोस आकृतियों वाले सवालों की दमदार ट्रिक बच्चों। यस, तो सर जी चैप्टर 12 है, यानी पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन, दो ठोस आकृति जो होती है उसके बच्चों सवालों की मैं दमदार ट्रिक लेकर आया हूं। यस बच्चों, और आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं कि एक जूस बेचने वाला अपने ग्राहकों को आकृति में दिखाएगा। देखिए ये क्वेश्चन बच्चों 2024 के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। यस, इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो मैं इसमें आपको ट्रिक भी बताऊंगा और साथ के साथ ही क्वेश्चन भी करवाऊंगा, ताकि आपको ट्रिक लगाना भी आ जाए, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या क्या इसके अंदर है। ओहो लो जी बच्चों, तो आप देख सकते हैं दमदार ट्रिक सभी सवालों की। पृष्ठ क्षेत्रफल आयतन वाले चैप्टर में कोई सा भी सवाल हो, दो ठोस आकृति उससे ज्यादा ठोस आकृति हो, सबकी दमदार ट्रिक एक ही है, वो मैं भी आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले देख लेते हैं सर जी क्या क्या बनना है। देखिए ये बच्चों हमारा कौन है, सही शंकु है, ठीक है जी, शंकु है ऐसे। और शंकु में मान लो बच्चों मैंने जोड़ दिया सिलेंडर, यानी क्या जोड़ दिया सर जी, हमने जोड़ दिया बेलन। तो जब इन दोनों को बच्चों हम ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, एक सर जी इस तरीके का ठोस आकृति, या फिर एक ऐसी आकृति बन जाएगी बच्चों एरी, ठीक है। हट मतलब झोपड़ी बन गई, ऐसे ही देखो। तो शंकु ऊपर हो गया सर जी, ऊपर वाला हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा भैया बेलन हो गया। तो दोनों को मिलाकर हमारा सर जी ये ठोस आकृति बन गई। यही बच्चों यहाँ पर कंडीशन है कि सर जी बीच में क्या है जी, बीच में सर जी बेलन है, ठीक है। और साइड में क्या है जी, सही साइड में हमारे दो शंकु लगे हुए जी, ऐसे ही एरी, यानी किनारों पर दो शंकु है, बीच में सर जी हमारे पास एक बेलन है। तो ये बच्चों ठोस आकृति होगी। यानी इसमें एक दो तीन, इसमें तीन आकृति में हमने मिक्स कर दिया है, वैसे तो दो ही हैं, इसमें बच्चों हमने दो आकृति को मिक्स करा है। तो ये जो मिक्स वाले सवाल है इसमें बच्चों को बहुत दिक्कत होती है। तो इसी के आधार पर बच्चों में एक दमदार ट्रिक मैंने बनाई है, लेकर आया हूँ, ठीक है। वो ट्रिक आप अपनाना। अब देखते सर जी ट्रिक क्या है? ट्रिक बताओ सही, ट्रिक कौन सी है? तो देखो बच्चों ट्रिक ये है, जब भी कोई भी सवाल आएगा इस चैप्टर से, दो या दो ठोस आकृति होंगी जिसके अंदर, तो पहले आप क्या करोगे बच्चों, सबसे पहले आप देखोगे कि कौन कौन सी आकृति हैं, ठीक है, कौन कौन सी ठोस आकृति हैं। सबसे पहले बच्चों आप ये देखोगे, ये पता करोगे सवाल में, क्वेश्चन में, ठीक है, कि भाई अर्धगोले के ऊपर शंकु रखा हुआ है या अर्धगोले के ऊपर बेलन है, क्या है, ठीक है, ये आप पता करोगे। फिर नंबर 2 बच्चों आप उसका बनाओगे डायग्राम, क्योंकि बिना डायग्राम के ही चैप्टर इम्पॉसिबल है, सवाल नहीं होगा। तीसरा बच्चों फिर आप डायग्राम के अकॉर्डिंग सूत्र रखोगे कि क्या निकलवा रहा है, फॉर्मूला रख दोगे उसका डायग्राम के अकॉर्डिंग। फिर बच्चों नंबर 4 सूत्र में आप रखोगे वैल्यूज, मान रखोगे कि त्रिज्या कितनी है, हाइट कितनी है, त्रिक ऊंचाई, ये सब वगैरह वगैरह। और फिर बच्चों बाद में 5वां है आपका कैलकुलेशन। भाई साहब कैलकुलेशन बच्चों आपकी खतरनाक होनी चाहिए, क्योंकि चैप्टर में प्लस माइनस सॉरी ये दशमलव पॉइंट वाली डिवाइड बड़ा दिमाग खराब करते हैं सर जी, ठीक है। तो ये बच्चों आपकी 5 स्टेप हो गए इस ट्रिक के, दमदार ट्रिक के। यानी पहले कौन कौन सी ठोस आकृति है पता करोगे, उसके बाद उसका डायग्राम बनाओगे, फिर सूत्र रखोगे डायग्राम के अकॉर्डिंग, क्या पूछ रहा सवाल हमसे, फिर उसके बाद इस सूत्र में वैल्यूज रखोगे, आर कितनी है, एच कितनी है, फिर वैल्यूज रखने के बाद बच्चों आप कैलकुलेट करोगे, ठीक है। चलिए एक सवाल देखते हैं बच्चों, हम इस पर आ जाओ। देखिए ये रहा बच्चों, ये सवाल 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत टॉप का क्वेश्चन है। देखिए हमसे कहता है बच्चों, एक जूस बेचने वाला अपने ग्राहकों को आकृति में दर्शाए गए गिलासों से जूस देता है। तो एक जूस बेचने वाला है, वो जूस दे रहा है, ठीक है, ये गिलास है उसके पास। इस गिलास में क्या है जी,
बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास 5 सेंटीमीटर था। यानी सर जी ये बेलनाकार गिलास है, देखो बेलनाकार, ये रहा बेलनाकार, है ना, और सर जी ये रहा बेलनाकार, बेलनाकार गिलास है, ठीक है। आंतरिक व्यास 5 सेंटीमीटर है। अभी हम त्रिज्या निकालेंगे इसका आधा करके। फिर आपसे कहता है बच्चों आगे, परंतु गिलास के निचले आधार में एक उभरा हुआ अर्धगोला था। लो जी, तो बच्चों नीचे वाला जो पैंदा ना, ये पैंदा, पैंदे में बच्चों मतलब नीचे सर जी एक अर्धगोला था, एक अर्धगोला, उभरा हुआ अर्धगोला मतलब ऊपर की तरफ, ठीक है। होता क्या है देखो मैं आपको बताऊं, जैसे मान लो ये बोतल है, ठीक है, तो आजकल क्या होता है होटलों में, क्या हो गया है, नीचे से इतना बच्चों अंदर की तरफ उभरा हुआ अर्धगोला लगा देते हैं। ये नीचे तो हो गया खाली, ठीक है, नीचे खाली हो गया पूरा, तो वो केवल यहाँ तक भर पाता है, यहाँ तक। जबकि आप इस देखोगे इस बोतल को तो पूरा पानी भरा हुआ है, लेकिन अगर इसके अंदर मैं नीचे तली पर अर्धगोला लगा दूं, तो ऐसा लगा दूं, देखो कुछ इस टाइप का लगा दूं, तो बच्चों फिर क्या होगा सर जी, पानी बस यहाँ तक ही आएगा, क्योंकि नीचे से खाली हो जाएगा, ठीक है। उभरा हुआ अंदर की तरफ है अर्धगोला, ठीक है जी। फिर कहता है आपसे, जिससे गिलास की धारिता कम हो जाती है। देखिए धारिता का मतलब क्या है, धारिता मतलब उसकी, किसी बर्तन की मात्रा, क्वांटिटी, उसके अंदर कितना पानी या जूस या दूध आ रहा है, वो धारिता मतलब आयतन, वॉल्यूम, ठीक है। जैसे मान लो उसके अंदर 1 लीटर पानी आता तो इसकी धारिता है ना। तो सही धारिता कम हो जाती थी, तो कम तो होगी। अभी मैंने आपको बताया कि जब आप इसके अंदर अर्धगोला रख दोगे वो अंदर की तरफ को, तो पानी बस यहीं तक ही आएगा सर जी ये वाला, क्योंकि नीचे से तो पूरा खाली है, अंदर की तरफ यहाँ से, है ना, देखो इतना सा गड्ढा है, अर्धगोला रखेंगे तो और गड्ढा हो जाएगा इसके अंदर। यदि एक गिलास की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर थी, तो गिलास की आभासी धारिता तथा उसकी वास्तविक धारिता ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन बहुत बच्चों बहुत बढ़िया है। इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि वास्तविक धारिता और आभासी धारिता कौन सी है। दो चीज आई है देखो उसमें, एक तो आई है सर जी आभासी धारिता, और दूसरी आई है सर जी वास्तविक धारिता, ठीक है। तो देखिए अब इसके अंदर जूस है, मान लो हमने भर दिया सर जी जूस, ही रहा जी इसमें जूस भर दिया इतना, ठीक है ऐसे। अब आप देखेंगे सर जी ये उभरा हुआ अर्धगोला है अंदर की तरफ, तो भैया जूस यहाँ तक आएगा बस, उनकी बात तो ठीक है यार, ये इतना आएगा यहाँ तक, यहाँ नहीं आएगा क्योंकि अर्ध लगा दिया, ठीक है। और इसकी हाइट कितनी दे रखी है जी, इसकी हाइट है सर जी कहाँ गई, ये 10 सेंटीमीटर। एक गिलास की हाइट 10 सेंटीमीटर है, मतलब इस बेलनाकार बर्तन, बेलनाकार गिलास की हाइट 10 सेंटीमीटर है, और सिर्फ व्यास 5 सेंटीमीटर है। अब देखो लिखेंगे कैसे, यहाँ पर यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या था, दमदार ट्रिक का, है ना। अभी आपने सर जी क्या बताया था, अभी आपने बताया था कि कौन कौन सी ठोस आकृति ये मालूम करो। तो इस सवाल में सर जी एक तो हमारे पास बेलनाकार यानी बेलन है, और दूसरा सर जी हमारे पास अर्धगोला, ये दो ठोस आकृति हैं, ठीक है जी, हमने पता कर लिया, पहला स्टेप खत्म। दूसरा स्टेप डायग्राम बनाओ, तो सर जी डायग्राम तो उसमें पहले से बना हुआ है, ठीक है। तीसरा बच्चों सूत्र हम इसमें लगाएंगे, है ना, इसमें सर जी सूत्र लगेगा, लेकिन सूत्र लगाने से पहले देख लेते हैं कि एच कितनी है, वो लिख लेते हैं, त्रिज्या कितनी है, ठीक है। चलिए, तो सर जी आर जो होगी हमारी त्रिज्या, व्यास की आधी होती है, व्यास सर जी 5 है, तो 2 से डिवाइड करेंगे, काटेंगे इसको, सर जी कितना आ जाएगा, देखिए आप इसको काटो मत, दशमलव में हो जाएगा वरना, तो इतनी त्रिज्या आ गई। एच कितनी है, एच सर जी इसकी 10 सेंटीमीटर ऐसे, ठीक है। अब हमें ये मालूम पता करते हैं बच्चों यहाँ पर कि वास्तविक धारिता कौन सी है और आभासी धारिता कौन सी है। तो देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे सर जी इसको, चलो मैं इसको डायग्राम को यहाँ बनाता हूँ, आपको वहाँ दिख नहीं रहा होगा अच्छी तरीके से, है ना। यहाँ बना लेते हैं इसको कि सर जी ऊपर बेलन बनना है यहाँ पर ऐसे, नीचे ये है, तो सर जी हमने लगा दिया अर्धगोला उभरा की तरफ, ठीक है। इसकी हाइट 10 सेंटीमीटर सर जी, ठीक है। उसकी जो त्रिज्या कितनी है भाई, 5/2 है सर जी सेंटीमीटर, यही तो है 5/2। अब देखिए, अब इसमें सर जी अगर हम जूस भरेंगे तो जूस कहाँ तक आएगा भैया, जूस आएगा सर जी ये यहाँ तक आएगा बच्चों, इतना बस, इतना आएगा,
इतने में जूस आएगा, क्योंकि हमने अर्धगोला लगा दिया। इसका मतलब बच्चों ये जो चीज है ये वाली, इतनी जो ये धारिता है ये वाली, है ना, ये होगी बच्चों हमारी वास्तविक धारिता, है ना। क्या होगी? वास्तविक धारिता मतलब रियल। भाई रियल में तो यहाँ तक ही तो है जूस, रियल में है सर जी यहाँ तक जूस हमारा, है ना। लेकिन जैसे हमने इसको लगा दिया, अर्धगोला लगा दिया सर जी, अगर मान लो अर्धगोला नहीं होता बच्चों, अगर मान लो अर्धगोला नहीं होता, तब जूस सर जी यहाँ भी आ जाता, है ना। अगर अर्धगोला नहीं होता तो सर जी जूस यहाँ तक आ जाता, नहीं पूरा गिलास भर जाता सर जी, दूध जूस से पूरा गिलास भर जाता। तो जब बच्चों पूरा गिलास भर जाता तो वो हमारी होती आभासी, ठीक है। वो क्या होती जी? वो होती बच्चों हमारी आभासी धारिता, यानी आभास हो रहा है, समझ गए। तो कहने का मतलब बच्चों, अगर ये, कहने का मतलब क्या है जी, अगर ये अर्धगोला नहीं होता, अगर ये अर्धगोला नहीं होता, यानी आभास कर रहे हैं हम, कल्पना कर रहे हैं कि ये अर्धगोला नहीं होता, तो कल्पना कर रहे हैं तो सर जी आभासी यानी कल्पना वाली धारिता आएगी, यानी पूरा, है ना। जब ये सर जी पूरा गिलास भरा होता, पूरा का पूरा गिलास भरा होता, आभासी धारिता होती। लेकिन सर जी अगर अभी ये यहाँ पर क्या है, हाँ जी, यहाँ पर सर जी हमारा अर्धगोला है, यानी अब अभी हम इतना मानेंगे रियलिटी में, सच 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 इतना सा, बस यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये बच्चों वास्तविक धारिता होगी, है ना। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब हमें दोनों ज्ञात करनी है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों हम आभासी धारिता की, आभासी धारिता कितनी होगी, ठीक है। तो देखिए, गिलास की आभासी धारिता निकाल लें सर जी, हम साइड में लिख लेते हैं कहीं पर, चलिए यहाँ लिख लेते हैं कि सर जी गिलास की आभासी धारिता, ठीक है। तो देखिए बच्चों, आभासी कल्पना, कल्पना वाली, ठीक है। धारिता मतलब आयतन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम सर जी यहाँ पर पहले इसका आयतन निकालेंगे। गिलास मतलब बेलन बनना सर जी, बेलनाकार भाग का आयतन निकालेंगे, यानी सर जी इसका सूत्र लगाएंगे भैया पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। इसका मान रखेंगे सर जी, पाई का मान कितना भैया 22/7 है। त्रिज्या कितनी आर, आर सर जी हमारी 5/2 का होल स्क्वायर, मल्टीप्लाई हाइट कितनी, हाइट सर 10 है, ठीक है। तो ये बच्चों हमने रख दिया। क्या सर जी पाई का मान दे रखा है? ओहो, तो पाई का मान 3.14 दिया है। तो एक काम करो बच्चों, आप यहाँ फिर पाई का मान रख देते सही 3.14, क्योंकि सवाल में स्पेशल दिया हुआ है जी 3.14 ऐसे। इसको दो बार खोल लेंगे सर जी, है ना। 3.14 मल्टीप्लाई 5/2 मल्टीप्लाई 5/2 मल्टीप्लाई 10, ठीक है। अब बच्चों हम इसको करेंगे कैलकुलेट। तो देखिए, हम इसको जब काटा पीटी करेंगे सर जी, तो 2 से काट गया, 2×5 = 10, ठीक है। इसको काटेंगे 2 से, 2×1 = 2, 1 बचा, 2×5 = 10, 2×7 = 14, यानी सर जी हमारे पास यहाँ क्या बचा, 1.57 मल्टीप्लाई 5×25 = 125, ठीक है। 1.57 की मल्टीप्लाई करेंगे 125 में, तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा 196.25। इतना सर जी हमारी आभासी और धारिता है, यानी आयतन है, तो क्यूब में आएगा सर जी आयतन, ठीक है। तो ये बच्चों हमारी अभी आई है आभासी धारिता, है ना। तो सर जी हमने आभासी धारिता तो निकाल ली, फिर हमसे कहता है बच्चों उसकी वास्तविक धारिता कितनी होएगी। अब देखो ये हल्की सी आपको हार्ड पड़ सकती है, पर कोई बात नहीं। अगर हम दमदार ट्रिक की बात करें सर जी, तो सूत्र भी रख लिया था हमने, वैल्यूज भी रख दी थी, कैलकुलेट भी हमने कर लिया था, तो ये ट्रिक आप जान गए। ये 5 स्टेप में आपकी क्या ट्रिक थी, ठीक है। अब देखेंगे सर जी हम इसमें वास्तविक धारिता कैसे निकालेंगे। देखिए, वास्तविक धारिता कौन सी है सर जी, वास्तविक धारिता है ये वाली, रियलिटी में ये वाली, इतनी बस, ठीक है, इतनी। अब ये जो हरी वाली है बच्चों, ये वास्तविक धारिता है, इसको कैसे निकालेंगे, ध्यान सुनना। अगर मैं पूरे में से, मतलब इस पूरे गिलास की जो आभासी धारिता है, पूरे में से बच्चों मैं जो है इस अर्धगोले का आयतन घटा दूं, तो हमारे पास है जी हरी वाली बचेगी। नहीं समझ में आया क्या? अगर मैं पूरे बच्चों, पूरे जूस में से, यहां से लेके यहां तक भरा हुआ है पूरा, है ना, यहां तक भरा हुआ पूरा है,
पूरे में से अगर मैं नीला वाला पार्ट निकाल दूं तो ये हरा वाला बचेगा। इसका मतलब बच्चों, अगर आपको वास्तविक धारिता निकालनी है सर जी, तो इस पूरे में से, यानी गिलास की पूरी आभासी धारिता में से इस अर्धगोले का आयतन घटा दो सर जी, हमें वास्तविक धारिता मिल जाएगी। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। यहाँ लिखेंगे बच्चों गिलास की, है ना, गिलास की वास्तविक धारिता, है ना। तो सर जी कैसे मिलेगी? अगर सर जी आप पूरे में से, यानी आभासी धारिता में से, है ना, आभासी, गिलास की आभासी धारिता में से अगर सर जी आप अर्धगोले का आयतन घटा देते हैं, है ना, अर्धगोले का आयतन घटा देते हैं, तो हमें बच्चों आभासी धारिता मिल जाएगी। समझ आ गया नहीं? मतलब आप क्या करेंगे बच्चों, आप जो है इस पूरे में से नीला वाला पार्ट मतलब अर्धगोले का आयतन निकाल दो, हरा वाला मिल जाएगा वास्तविक धारिता। चलिए रखते हैं। तो आभासी धारिता कितनी निकाली थी? हमने निकाली थी सर जी आभासी धारिता 196.25, 196.25 यहाँ रखेंगे, फिर माइनस अर्धगोले का आयतन कितना होता है? सिर्फ 2/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, वैसे बच्चों दूसरा तरीका ये भी था कि आप जो है अर्धगोले का आयतन निकाल लेते पहले, फिर यहाँ रख देते, वो भी ठीक था और ये भी ठीक है। चलिए, तो 196.25 माइनस 2/3 पाई का मान रखेंगे से 3.14 सवाल में दिया हुआ है, और आर है बच्चों त्रिज्या 5/2 है क्या? 5/2 का होल क्यूब मल्टीप्लाई 5/2 का होल क्यूब, सॉरी बाद में खोलेंगे इसको सर जी। 196.25 ऐसे लिख रहेंगे सर जी, माइनस 2/3 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 5/2, फिर सर जी मल्टीप्लाई 5/2, फिर सही मल्टीप्लाई 5/2। ठीक है, तो या तो आप इसको कैलकुलेट कर लेते पहले अलग से, अर्धगोले का आयतन अलग से निकाल लेते, यहाँ रख देते, तो ये भी चल जाएगा। ठीक है, चलिए काटा पीटी करते सर जी। देखो बच्चों, तो 2 से 2 कट गया, ठीक है, आगे 2 से इसको काटेंगे सही, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 पंजे 2 सत्ते 14, ठीक है, और कुछ कट रहा है क्या? और सर जी नहीं कट रहा है ना, और बच्चों नहीं कट रहा है। चलिए, तो 196.25 ऐसे लिखा रहेगा, माइनस देखो यहाँ बच्चों 1.57 है, ठीक है, मल्टीप्लाई तो 5 पूरे 25 पंजे 125, ठीक है, और से नीचे क्या आएगा? 3 दूनी 6 आ गए, तो 196.25 ऐसे लिखा रहेगा सर जी। इसमें बच्चों कैलकुलेशन हार्ड पड़ती है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, अगर हम 101.57 की मल्टीप्लाई करेंगे 125 में, कितना आएगा सर जी? अभी हमने करा था 196.25 आया था, पीछे करी थी हमने, है ना, बटे में से नीचे 6 है, नीचे 6 है, तो आप देखेंगे बच्चों 96.25, हालांकि आप 96.25 कॉमन भी ले सकते हैं, ऐसे भी हो जाएगा, पर कोई बात नहीं, 6 से इसको बच्चों डिवाइड कर देते हैं, 196.25 को हम 6 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, कितना आएगा ये आएगा सर जी 32.71, तो यहाँ लिखेंगे बच्चों 32.71, इसको इसमें से माइनस कर लें, घटा लेंगे। कैसे घटाएंगे सर जी? 196 से 0.25 में से भैया 32.71 घटा लेंगे सर जी, है ना, 5 में से 1 गया 4, 12 7 के 5, यहाँ रहेगी 5 2 के 3, 9 में 3 क्या 6, और 163.54। ठीक है, यानी सर जी 163.54 सेंटीमीटर क्यूब, क्यूब मत भूल जाना, क्योंकि सर जी हमने निकाली धारिता, तो ये बच्चों हमारी गिलास की वास्तविक धारिता आ जाएगी। ठीक है, ऐसे सर जी हम इस सवाल को कर देंगे। तो इसमें देखिए जो ट्रिक मैंने आपको बताई है, तो ट्रिक बच्चों बढ़िया है और आपको मजा आने वाला है। ठीक है, और इसमें कैसे कैसे सवाल करना है ये भी मैंने आपको बता दिया, क्वेश्चन भी दिया है, PYQ क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।